Now, I did want to wear gold ring on my finger during weddings, but I wanted to hold on to my rupee too. So I pushed away her hand and said, I don't want a gold ring. अब I did want to wear a gold ring. कल आपने पढ़ा था, you had कल studied that this boy got 1 silver rupee from his father and he wanted to keep it with him. अपने साथ रखना चाहता था. घर में चिल्लाए, वाह मज़ा आ गया, पापा ने मुझे 1 रुपया दिया. वाह, मम्मी को पता चल गया. मम्मी ने कहा कि गिव दैट रुपी टू मी, आई विल कीप इट सेफ, एंड व्हेन यू हैव एनफ मनी आई विल बाई यू अ गोल्ड रिंग. जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें रिंग दे देंगे. तो ये बच्चा तो रिंग पहनना तो चाहता था, लेकिन पैसा भी चाहता था, इसलिए उसने कह दिया कि नहीं भाई, मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, मुझे रिंग नहीं चाहिए, मैं पैसा अपने पास रखूँगा. देन मदर ने क्या कहा, देन आई विल बाई यू अ सिल्वर टम्बलर. तो मैं तुम्हारे लिए एक सिल्वर टम्बलर, टम्बलर मीन्स जग, मग या बड़ा सा कप समझ लीजिए, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक चांदी का टम्बलर खरीद दूँगी. यू कैन ड्रिंक योर मिल्क फ्रॉम इट. और तुम इस चांदी के टम्बलर से, सिल्वर टम्बलर से मिल्क पी सकते हो. बट आई डिड नॉट वॉन्ट वट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गिव बैक माई रुपी. गिव अप मीन्स होता है खो देना, त्याग देना, छोड़ देना, लेकिन मैं अपना रुपया खोना नहीं चाहता था. आई डिड नॉट वांट टू लूज माई रुपी. सो आई सेड, इसलिए मैंने कहा, आई डोंट वांट गोल्ड एंड आई डोंट वांट सिल्वर. ना तो मुझे गोल्ड चाहिए ना सिल्वर चाहिए. आई वांट माई रुपी, मुझे तो मेरा रुपया चाहिए. व्हाट डू यू प्लान टू डू विद 1 whole रुपी. होल मीन्स फुल रुपी. अच्छा, व्हाट विल यू डू विद योर रुपी. क्या करोगे इस 1 रुपये का, क्या प्लान है तुम्हारा. माई मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा. ओह, I will buy some laddus, eat bhelpuri, or buy those chocolates that the white sahibs eat. ठीक है माँ, मैं उनसे कुछ लड्डू खरीदूंगा, भेलपुरी खाऊंगा, या फिर कुछ वो चॉकलेट्स खरीदूंगा जो वाइट साहिब्स ईट. वाइट साहिब्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी जब लिखी गई थी तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था. देयर वाज ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिशर्स जो है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ थिंग्स खाते थे. तो वाइट साइज मीन्स द इंग्लिश पीपल. अंग्रेज़ लोग जो चॉकलेट्स खाते हैं, मैं वो चॉकलेट्स खरीदूंगा. अ होल रुपी ऑफ भेलपुरी एंड स्वीट्स. 1 रुपये की भेलपुरी और मिठाइयाँ. योर स्टमक विल बर्स्ट. यहाँ पर बर्स्ट का मतलब फटना नहीं है, बर्स्ट मीन्स फट जाना होता है, बट हियर इट यहाँ पर स्पॉइल, खराब हो जाएगा. इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे. एल्ड माई मदर, माँ ने एल्ड चिल्ला कर कहा कि 1 रुपये की मिठाई और भेलपुरी खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे. आई विल स्टिक इट टुगेदर विद गम. तो बच्चे ने सोचा कि पेट गुब्बारे की तरह फट जाएगा, तो उसने कहा ठीक है, आई विल स्टिक इट टुगेदर विद गम. मैं तो गम से अपने पेट को फिर से जोड़ दूंगा. अगर मेरा पेट फट जाएगा ना मम्मी, तो मैं गोंद लगा के, गम लगा के उसको फिर से चिपका लूँगा. आई रिप्लाइड एंड वेंट आउट ऑफ फर्स्ट हाउस. और फिर ये कह के मैं घर से बाहर चला गया. नाउ व्हाट ए फन, कि जैसे आपने समझा बर्स्ट मीन्स फट जाए, वैसे बच्चे ने भी अपने दिस वाज द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड, कि उसने स्टमक विल बर्स्ट को समझ लिया कि पेट फट जाएगा, और फटे हुए पेपर को हम लोग गम से चिपका लेते हैं, वैसे मैं पेट को चिपका लूँगा. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द चैप्टर ऑफ द राइटर ऑल्सो. आई वेंट ओवर टू साधु, माई फ्रेंड हु लिव्ड इन द नाइबरहुड. मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त साधु रहता था और मैं साधु के पास चला गया. यू लुक क्वाइट प्लीज्ड विद योर सेल्फ. क्वाइट मीन्स वेरी. आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो. ही सेड सिका. व्हाट, व्हाई आर यू क्लचिंग योर पॉकेट. क्लच मीन्स होता है होल्ड टाइटली. जब हम किसी चीज़ को बहुत ही कस के मजबूती से पकड़ते हैं तो उसको कहते हैं क्लच. लेकिन तुमने अपनी पॉकेट को इतना मजबूती से, इतना फर्मली क्यों पकड़ लगा. व्हाई हैव यू होल्डिंग योर पॉकेट सो हार्ड. डू यू नो हाउ हैवी ए होल सिल्वर रुपीज. क्या तुम्हें पता है चांदी का रुपया कितना भारी होता है. व्हाई, क्यों. द पॉकेट में गेट टॉर्न. इससे तो जेब टॉर्न फट सकती है. चांदी का रुपया, सिल्वर कॉइन इतना भारी होता है कि उसके वजह से चांदी फट सकती, इसकी जो पॉकेट है वो फट सकती है. इफ आई डोंट होल्ड इट विद 1 हैंड. अगर मैं 1 रुपये से अपने एक हाथ से रुपये को ना पकड़ूं तो ये तो जेब फाड़ के निकल जाएगा. आई एक्सप्लेन, मैंने उसको बताया. साधुज आईज बिकेम सो बिग. ओ 1 रुपया पूरा. दे ऑलमोस्ट फेल आउट. लगभग सदमे से या सरप्राइज से गिर सा पड़े.
अ होल सिल्वर रुपी डिड यू से? उसकी तो आंखें मानो फैल कर बाहर गिर पड़ती, इतनी सरप्राइज हो गया वो। तो आंखें फेल आउट का मतलब हो गया कि उसकी आंखें सरप्राइज से बाहर निकल आई, वो आंखें पूरी आंखें खोल के देख रहे, बोले वाओ 1 रुपया पूरा। अ होल सिल्वर रुपी डिड यू से? 1 पूरा रुपया। डिड योर मदर सेंड यू टू बाई सम मेडिसिन? क्या मम्मी ने कुछ दवाइयाँ लेने भेजा है? हु इज अनवेल? कौन बीमार हो गया है? अब बच्चे ने फिर अपनी इसका फ्रेंड उसी की एज ग्रुप का रहा होगा, तो उसने फिर से अपनी इस बुद्धि लगाई कि अच्छा घर में कोई बीमार है इसलिए तुमको दवाइयाँ लेने भेजा होगा मम्मी ने, है ना। नॉनसेंस, बेवकूफ़ कहीं का, अ सिली बॉय। माई फादर गेव इट टू मी, पापा ने दिया है। आई कैन डू वॉट आई लाइक विद इट, मैं जो चाहूँ कर लूँ। उन्होंने कहा टेक दिस रुपी एंड डू वॉट यू लाइक, यू कैन बाई एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम दिस, यू कैन ईट और एनीथिंग यू लाइक। I think I have the nicest father of a boy, nicest father a boy can have. I think, मुझे तो आज ये लगता है कि मेरे पिताजी वो सबसे बढ़िया पिताजी हैं जो कोई हो सकता है। और अक्सर होता है कि जब पापा बच्चे को कुछ उसकी मनपसंद चीज़ दे देते हैं तो बच्चे कहते हैं फादर फादर यू आर द बेस्ट फादर एवर, आप सबसे अच्छे पापा हैं। और अगर वो डांट के थप्पड़ मार दें यू आर वेरी बैड फादर, है ना। यू विल आल्सो हैव डन दैट। आई सेड प्राउडली, तो मैंने यानी इस बच्चे ने बड़े गर्व से कहा। आई पुल्ड द रुपी आउट ऑफ माई पॉकेट सो क्विकली दैट इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड। और मैंने आई पुल्ड द रुपी आउट ऑफ, मैंने अपनी जेब से रुपये को इतनी तेजी से बाहर निकाला दैट इट स्लिप्ड, स्लिप मीन्स होता है हाथ से फिसल जाना, कि ये मेरे हाथ से फिसल गया। फेल ऑन द पेमेंट, चबूतरे पर गिरा। एंड बेन रोलिंग, एंड बेंट रोलिंग, और ये लुढ़कता हुआ चला गया। बेंट रोलिंग मीन्स लुढ़कता हुआ चला गया टुवार्ड्स द ड्रेन, नाली की तरफ। मैंने बड़े उत्साह से बड़ी तेजी से रुपया को बाहर निकाला और ये रुपया मेरे हाथ से गिर के लुढ़कता हुआ सीधा नाली में चला गया। When I put out the rupee in a hurry, it slipped from my hand and rolled to the drain. If Sadhu had not pounced on it, pounce means होता है बड़ी तेजी से उछलना, जंपना। जैसे बिल्ली कैट्स पाउंस करती हैं तो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए तेज़ी से कूदना, उछलना, जंप लगाना। अगर साधु ने बड़ी तेज़ी से इस पर जंप नहीं लगाई होती, आई वुड हैव लॉस्ट माई बिग सिल्वर रुपी राइट देयर, तो मैंने अपना सिल्वर रुपी, बिग सिल्वर रुपी खो दिया होता। मीन्स अगर साधु ने कूद कर जंप लगा कर रुपये को नहीं पकड़ लिया होता तो दिस रुपी वुड हैव गॉन इन द ड्रेन। यू फूल, मूर्ख हो क्या, ही क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा यू फूल, बेवकूफ़ कहीं के। डोंट यू नो थीव्स रोम अराउंड द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर थिंग्स टू स्टील, तुम्हें पता नहीं है थीव्स रोम अराउंड मीन्स घूमते रहते हैं, मूव अराउंड, चोर घूमते रहते हैं स्ट्रीट्स गलियों में, लुकिंग फॉर थिंग्स टू स्टील, चोरी करने के लिए गलियों में चोर घूमते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है। और तुम चांदी का पूरा रुपया लेके घूम रहे, यू आर वॉकिंग विद द होल सिल्वर कॉइन, सिल्वर रुपी। ओ फूल, थीव्स कैन स्टील इट फ्रॉम यू। दैट स्कैर्ड मी, स्कैर्ड मीन्स होता है डरा देना, इस चीज़ से मैं डर गया। सो आई हेस्टली, हेस्टली मीन्स जल्दी से, क्विकली पुट इट बैक इनटू माय पॉकेट, एंड देन मैंने क्विकली जल्दी से इसको फिर से पॉकेट में रख लिया। When someone caught hold of me by shoulder, और तभी किसी ने मुझे पीछे से caught hold मीन्स पकड़ा और भाई शोल्डर मेरे कंधे को पकड़ा। I almost screamed, और मेरे अंदर तो दिमाग में था कि अरे चोर आया होगा और मैं जोर से लगभग चिल्ला पड़ा। But he was only our neighbor, लेकिन वो हमारे पड़ोसी थे। Aren't you the son of गोपाल राव द लॉयर, तुम गोपाल राव लॉयर वकील के बेटे हो क्या, तुम गोपाल राव लॉयर के बेटे हो? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। यस, हाँ। आई रिप्लाइड अशेम्ड, मैंने शर्मिंदगी के साथ, शर्म के साथ कहा कि हाँ। वाई आर यू प्लेइंग विद मनी, फिर तुम पैसों से क्यों खेल रहे हो? डोंट यू नो गुड बॉयज आर नॉट सपोज टू डू दैट, तुमको पता नहीं कि अच्छे बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, मीन्स अच्छे बच्चों को रुपये से नहीं खेलना चाहिए। एंड हाउ इज इट यू हैव ए होल न्यू सिल्वर रुपी, और ये तुम्हारे पास एक पूरा रुपया क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग विद द होल सिल्वर रुपी? बेटा, यू आर द सन ऑफ अ रेपुटेड पर्सन, मिस्टर गोपाल राव एडवोकेट लॉयर, एंड यू आर प्लेइंग विद मनी, दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी बैड।